हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बी फार्मा AKTU 2026 के एग्ज़ाम से टेंशन में हो और सिर्फ आपके पास अब 5 दिन बचे हुए हैं जो कि आपके 10 फरवरी से एग्ज़ाम्स हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज से मैं आपको दूंगी 5 दिन बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिससे आप स्मार्ट स्टडी करके मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टिप्स का कि किस तरीके से टिप्स रखना है। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम टेबल पढ़ना है। तो आपको अब 5 दिन के अंदर आपको हर पर डे 2 घंटे HAP को देना है, 2 आवर्स आप HAP को देंगे, 2 घंटे आप फार्मास्यूटिक्स को देंगे, 1 घंटा आप IPC को देंगे और 1 घंटा आप एनालिसिस को देंगे। ये आपको पर डे करना है और इसके अंदर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को पहले आप पढ़ेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ टिप्स क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला टिप्स है आपका कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखें और उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें और उनके आंसर को सॉल्व करें, उनको पढ़ें, उनको याद करें। जितने भी 10 मार्क्स के हैं, 7 मार्क्स के, उन पे स्पेशली आप ध्यान दें। टिप्स 2 है कि आपको इधर उधर ना भटकें, जो भी आपके पास कंटेंट है, नोट्स हैं, PDF हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही अपना ध्यान दें और उन्हें ही पढ़ें। और पढ़ते पढ़ते कितना छोटे छोटे नोट्स बना लें, शॉर्ट्स नोट्स बना लें, यानी कि आपने एक चैप्टर पढ़ा या एक यूनिट पढ़ी है पूरी, तो एक यूनिट में से आपने 1-2 पेज का आपने पूरा का पूरा उसमें शॉर्ट नोट्स बना लिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को स्पेशल पॉइंट को आपने वहाँ पे नोट डाउन कर लिया। जिससे क्या होगा, आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उस दिन आपके लिए एक फास्ट रिवीजन के तौर पर आपके पास वो 2-3 पेज हो जाएंगे जिसमें आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा और वो आपको एग्जाम्स में हेल्प देगा कि ये कंटेंट है, आपको ये स्पेशल है। फिर टिप्स 3 है कि एग्जाम टाइम पेपर को सबसे पहले अच्छे से पढ़ें, 10-15 मिनट जो भी हैं आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, उनको पेपर को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्शन बी का आ रहा है, सेक्शन सी का आ रहा है, सेक्शन ए का, लेकिन आप सबसे पहले सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को ही अटेम्प्ट करें। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन बी के जो कि 10 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो कि आपके 7 मार्क्स के दिए गए होंगे। और उसके बाद सेक्शन ए आता है जो कि आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के रहते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को ही अटेम्प्ट करना है और आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं सेक्शन बी में 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी में 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपको सेक्शन बी के क्वेश्चंस आ रहे हैं या आपको सेक्शन सी के अटेम्प्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस, तो आप सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद सेक्शन बी को अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट करें। लास्ट मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सब लास्ट में ही सेक्शन ए को अटेम्प्ट करें, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी और आपको टाइम भी मिल जाएगा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को करने के लिए। आप और ऐसा है कि आप ना कोई भी क्वेश्चंस को छोड़कर मत आना, सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। और अब आपको ध्यान देने की बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, वो ये है कि एग्जाम टाइम पर बच्चे ये करते हैं कि थोड़ा गैप देकर लिख देते हैं या किस तरीके से कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट्स आपको लिखने हैं, डायग्राम बनाना है और हेडिंग डाल के लिखनी है, आंसर अटेम्प्ट करके लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन डाल देते हैं लेकिन आंसर लिखना भूल जाते हैं और डायरेक्टली लिखने लग जाते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि कौन से वाले आंसर है, कौन सा वाला क्वेश्चंस का कर रहे हैं, ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है। और आपको सिर्फ वहाँ पर एक ही कॉपी मिलेगी, आपको वहाँ पे कोई दूसरी कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो आप ये गलती ना करें कि आपको बी कॉपी मिल जाएगी या सी कॉपी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको एक ही कॉपी मिलेगी जो कि 32 पेज की रहती है। और लास्ट पॉइंट है आपका टिप्स 4, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखना है कि यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, ओके। उसके बाद अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको यूनिट वाइज देखने की। तो यहाँ पे यूनिट 1 जो कि आपके HAP का है, HAP में यूनिट 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूनिट 2 में ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 ये है, यूनिट 4, यूनिट 5 ये आपके HAP के क्वेश्चन। अब मैं बात करती हूँ फार्मास्यूटिक्स के, तो ये यूनिट 1 के फार्मास्यूटिक्स है, यूनिट 2 में ये, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये आपके फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, जो यूनिट 1 का ये है क्वेश्चंस, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ये है आपके, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये हैं। इसी के साथ ही साथ अब बात रहती है फार्मास्यूटिकल
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आईपीसी की। तो आईपीसी की मैं आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख सकते हैं, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है।